ये देखिए, ये सरसों का साग है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। चलें, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जल्दी से प्यारा सा थम्स अप दे दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलें, आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ साग। ये आपने तो सुना होगा, पंजाबी स्टाइल साग, हर तरह के स्टाइल आपने साग सुने होंगे। चलें, आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ सक्खर के जो लोग हैं, सक्खर के गाँव के जो लोग हैं वो किस तरह से साग बनाते हैं। सबसे पहले तो देखें, इसमें पालक, साग, मेथी ये सब मिक्स हुई हुई है। ये देखें, ये सरसों का साग है, पालक और मेथी है। ठीक है, ये मैंने 1 किलो मैक्सिमम ले लिया है। इसके बाद मैं आपको मसाले बता देती हूँ। ये मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर हैं, ये आधी प्याली दही है, ये 10 से 12 मैंने हरी मिर्च ली है, पतली वाली, इसमें बहुत टेस्ट होता है, आपको यही लेनी है, मोटी वाली नहीं लेनी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चमचा। और ये मसाले हैं जिसमें है ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया और हल्दी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई में ये तेल लिया है। तेल जितना आप खाते हैं हस्बे जायका आप उतना लीजिए। अब हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हमने इस कढ़ाई में डाल देना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सौटे करना है इस तरह से सौटे किया। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है ये जो टमाटर हैं, जो 2 अदद हमने काटे थे वो डाल देना है इस तरह से। इसके बाद ये जो सारे स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो ऐड कर देने हैं सारे। इसके बाद डाल देंगे ये सारी हरी मिर्ची, ये देखिए इस तरह से डाला। फिर डालेंगे ये दही, जो दही थी आधी प्याली, वो पूरी हम आधी प्याली डालेंगे, क्योंकि जो साग में जो दही होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है। चलिए, अभी मैं सक्खर से होकर आई हूँ, तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने मुझे ये साग की रेसिपी बताई है जो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ का साग बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। लोग कहते हैं पंजाबी स्टाइल साग है, तो ये स्टाइल साग है, पर मैंने जो खाया है ना भाई, वहाँ के जो गांव का साग बहुत मज़ेदार है। तो वो रेसिपी मैंने खुद सीखी है, तो मैंने सोचा चले आज आपसे शेयर करती हूँ, बनाती हूँ। तो आप देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से थोड़ी देर तक हमें ये मसाले भूनने हैं ताकि अच्छे से ये सारे मसाले ऑयल में भुन जाए और उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखें, थोड़ी सी देर में 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से मसाले भुन जाएंगे। देखें इस तरह से। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमको। ये देखिए, ये सरसों का साग है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। चलें, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जल्दी से प्यारा सा थम्स अप दे दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये अच्छे से जो है मसाला हमारा भून चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो अब आप समझ लें कि ये मसाला बिल्कुल डन हो गया। अब हमें इस पॉइंट पे सारा साग इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा जो साग है आप इसको डाल दीजिए इस तरह से। ये देखें सारा साग डल गया है। अब हमें करना क्या है, ये 1 गिलास पानी है फुल भरा हुआ, अब हम इसको इसमें सारा डाल देंगे। हमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये जो साग है, पालक है, ये अपना पानी खुद भी छोड़ते हैं, बहुत पानी होता है इसमें। बस हम 1 गिलास इसलिए डालेंगे कि अच्छे से ये पालक हमारी गल जाए और अच्छे से ये खुद जाए। अब मैंने इसको कर दिया है कवर। अब मैं मिलती हूँ आपसे आधे घंटे में, देखते हैं पालक कहाँ तक पहुँचती है। जी जनाब, आधा घंटा हो चुका है। अब हम देखते हैं जी, ये देखिए, ये अभी कितने अच्छे से देखिए गली गली सी लग रही है ना।
बस अब इस पॉइंट पे मुझे करना क्या है कि मैं इसमें डालूँगी छोटे छोटे स्लाइसेस आलू के। बाज़ लोग मटर ऐड करते हैं, बाज़ लोग चना ऐड करते हैं, पर मैं छोटे छोटे से ये 2 आलू मैंने काट के इस तरह से डाले हैं। ये इस तरह से आप इसको मैं हिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। बस ये क्योंकि छोटे आलू हैं, ये 10 मिनट में मैक्सिमम और टाइम लेगा, और जब तक ये अच्छे से और घुटेगी हम इसको इस तरह से चम्मच की मदद से इस तरह से इसको घोटेंगे, ताकि ये अच्छे से थोड़ी सी वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से घुट जाए। फिर ये हमारा साग बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। बस थोड़ी सी देर हमें इसको लगानी है इसे घोटने में। बस इस तरह से चम्मच की मदद से, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही टेस्टी, और कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती कि 3-3 घंटे आप साग को रखें, फिर 3-3 घंटे बाद उसको घोटें, कुछ भी नहीं करना इस तरह से आपने। ये बहुत इजी बनता है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। इसको आप मेरी रेसिपी से बनाएं, और मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी सिखाती हूँ, घर के मसालों से, बिल्कुल इजी, कि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। बस आप जब मेरी वीडियो देखें तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, जो पूछना है आप पूछिए, और बस ऐसी ही वीडियो को आप पसंद करते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलेगा, इस तरह से 5 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से घोटने में, तब तक कि हमारे आलू भी घुट जाएंगे। चले जनाब, अब हम देखते हैं। ये देखें, इस तरह से ये आलू भी हमारे गल गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे से थे इसलिए ये गल गए। अब बस इसको हम थोड़ा सा और इस तरह से घोटेंगे। ये देखें, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखें, आपके सामने ही बनाया है मैंने, आधे से पौना घंटा लगा है, बस ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये देखें कितनी घुटी घुटी, कितनी ज़बरदस्त, कि मैंने कोई मेहनत की हो या ग्राइंडर से घोटा हो या 3-3 घंटे उबल रही हो, कुछ भी नहीं। ये देखें, बस ये अब ये दूसरी तरफ जब तक ये हो गया है, आप इस तरह से देख लें। ये तवे पे मैं इस तरह से इसका तड़का दे रही हूँ। ये मैं 2 चम्मच इस तरह से डालूंगी ऑयल के, इस तरह से। अब इसे गरम करेंगे। तब तक ये गरम हो रहा है। 3 जवे लिए हैं लहसुन के, बारीक काट लिए हैं इस तरह से, क्योंकि ऊपर मैं इसका भगाड़ दूंगी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है साग के अंदर। बस इसको इस तरह से हमने करना है थोड़ा ब्राउन। ये देखें, क्योंकि लहसुन है, आपको तो पता है इसकी खुशबू कितनी लजीज होती है। चलिए, जब तक ये ब्राउन होता है मैं दूसरी तरफ इसको निकाल देती हूँ। इस तरह से मैं कांच के बाउल में डालूंगी सारा साग, फिर मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ज़बरदस्त सा तड़का लहसुन का, जो ये हमने इस वक्त लहसुन को हम कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, ये सारा इस तरह से आ गया है जी। ये हो गया है बिल्कुल रेडी तड़का लगाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, ये बल्कि डन हो ही चुका है, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये बिल्कुल मैं प्रॉपर इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँ। ये देखें, अच्छे से ये सारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम सारा ये उठाएंगे और डालेंगे तड़का अंदर। ये देखें, तरह से डाल के थोड़ा सा हम कवर कर देंगे इसको, ताकि कवर करने से ये होता है जो भाप होती है, जो खुशबू होती है, वो सारी हमारे साग के अंदर चली जाती है। सेकंड के लिए करना है, उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना मज़ेदार है। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा साग बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है। इसको आप मेरी रेसिपी से बनाएं। कितना इजी, कितना सिंपल, कितना मज़ेदार है। चलें, अब मुझे दीजिए इजाज़त, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने मिलती हूँ। चलें, जल्दी से मेरे इस डिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना खास ख्याल रखिएगा।